प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि एक कहावत हम में से हर एक किसी ने सुनी होगी, है ना। और वो कहावत है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, है ना। एक हाथ से ताली नहीं बजती। आई होप ये कहावत हम में से सबने सुनी है। क्या अर्थ है? ये कहावत कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब हम देखते हैं कहीं किन्हीं भी दो परिवारों में या दो लोगों में मनमुटाव है, लड़ाई है, झगड़ा है, या किसी भी तरह की अनबन है, गर्मा गर्मी है ना, आपस में क्लैशेस। उस समय में ज्यादातर इस कहावत को इस्तेमाल किया जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जिसका अर्थ यह है कि अगर कुछ भी इस तरह की बात है तो ऐसा नहीं है कि दोष केवल एक ही पार्टी का होगा, केवल एक ही व्यक्ति का, केवल एक ही साइड का होगा। दोनों साइड कहीं ना कहीं उस क्लैश को लेके या उस लड़ाई को लेके, उस फाइट को लेके जिम्मेदार है। और ज्यादातर लोग शायद इस बात से एग्री भी करते हैं, है ना। ज्यादातर लोग इस बात को विश्वास भी करते हैं कि हाँ, ये ठीक ही कहा जाता है। दोष कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज में थोड़ा या ज्यादा पाया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आज कि हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ये भी एक कहावत है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हमेशा कहीं ना कहीं क्या होते हैं, अपवाद हमेशा हर सिद्धांत के विरोध में कार्य करते हैं, हमेशा मिल जाते हैं। तो ये कहावत हर एक समय में, हर एक सिचुएशन में सटीक बैठ जाए ऐसा अनिवार्य नहीं। हम बाइबल से इस बात को देखेंगे। आप खोल सकते हैं मेरे साथ पहला इतिहास और उसका 19वां अध्याय। यहाँ एक युद्ध का विवरण किया गया है। इसमें आपकी आपकी भी सबकी बाइबल्स में एक हेडिंग पड़ी हुई होगी, अम्मोनियों और अरामियों पर दाऊद की विजय। अम्मोनियों और अरामियों पर दाऊद की विजय। ये जो इसका हेडिंग है ना चैप्टर का, यही बताता है कि यहाँ ये चैप्टर है, ये दाऊद के और अम्मोनियों और अरामियों के युद्ध का विवरण करता है। इनके बीच में एक युद्ध हुआ है। ये युद्ध क्यों हुआ है, इसका सारा विवरण कैसे करके इसकी शुरुआत हुई, इसमें यहाँ दिया गया है। ये चैप्टर कुछ इस प्रकार से बताता है कि अम्मोनियों का एक राजा था, नहाश करके। नहाश राजा जो मर जाता है एक समय पर, और उसके मृत्यु के बाद उसका बेटा था हारान राजा, वो उसकी जगह पर राजा बनता है, अम्मोनियों का राजा बनता है। दाऊद को जब ये बात पता चलती है कि नहाश जो अम्मोनियों का राजा था, जब वो मर गया है, तो वो याद करता है कि नहाश राजा अपने जीवन काल में दाऊद के प्रति हमेशा अच्छा रहा था, है ना। उसका उसको उसको प्रेम करने वाला या उसको सपोर्ट करने वाला पर्सन रहा था नहाश। तो इस कारण दाऊद ने सोचा, अब क्योंकि नहाश राजा मर गया है तो मुझे भी उसके पुत्र के प्रति अपना प्रेम दर्शाना चाहिए, या उसके प्रति अपनी गुड विशेष को भेजना चाहिए, शांति को भेजना चाहिए। और वो क्या करता है, अपने दूतों को हानून के पास भेजता है, जो नहाश का बेटा है उसके पास भेजता है, शांति देने के लिए भेजता है, अपनी साइड से कंडोलेंस के लिए, शांति देने के लिए अपने दूतों को भेजता है, उसके मृत पिता के सम्मान में भेजता है। जब वो दूत हानून के पास जाते हैं, हानून से मिलने के लिए जाते हैं, तो हानून के जो हाकिम थे, जो उसके कोर्ट में लोग उसके आसपास रहते होंगे, एडवाइजर्स रहते होंगे, वो लोग उससे क्या करके कहते हैं कि तुझे क्या लगता है कि जो ये दूत दाऊद ने भेजे हैं, क्या ये सच में तेरे पिता के सम्मान में भेजे हैं? क्या सच में ये शांति देने के लिए भेजे हैं? हमें तो ये भेदिए लगते हैं। हमें तो क्या लगता है कि भेदिए लगते हैं, कि हमारे देश का ये भेद लेने आए हैं, ढूंढान करने के लिए आए हैं, जिससे कि वो हमें क्या करें, हमें घात करें, हमें नष्ट करें। ऐसा वो हानून से कहते हैं। उसके जो हाकिम लोग थे, उसके साथ जो बैठा करते होंगे, हानून भी क्या करता है, उनकी बातों से सहमत हो जाता है। जो भी उसको वो लोग कहते हैं, उनकी बातों से वो एग्री करता है। और उसने क्या किया, वो जो दूत भेजे गए थे उनकी शांति के लिए, शांति देने के लिए, उनको बुलवाता है, उनकी दाढ़ियां कटवाता है, और उनके कपड़े कटवा देता है आधे आधे, उनके आधे आधे कपड़ों को कटवा देता है, और उन्हें इस स्थिति में वापस भेज देता है। जब वो रास्ते में जा रहे थे, बड़े शर्मिंदा थे वो अपनी स्थितियों पर, उनकी दाढ़ियां मुंडवा ली गई थी, उनके आधे आधे कपड़े कटवा दिए गए थे। बहुत शर्मिंदा होके वो दूत वहां से वापस जा रहे थे। रास्ते में ही थे तो दाऊद राजा के पास कुछ लोगों ने जाकर समाचार दिया कि जो दूत आपने भेजे थे, वो इस स्थिति में अम्मोनियों के यहाँ से वापस आ रहे हैं। दाऊद भी तुरंत कुछ लोगों को उनके पास पुनः भेजता है, अपने दूतों के पास पुनः भेजता है कि तुम यहीं यरीहो में रुक जाओ, और जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ ना जाए वापस वहीं ठहरे रहो। जब वापस तुम्हारी दाढ़ियां अपनी प्रॉपर उसमें आ जाए, ग्रोथ में आ जाए, तब तुम वापस आ जाना, तब तुम अपने शहर को या अपने देश को वापस आ जाना, तब तक वहीं ठहरे रहो। उन्हें शांति देने के लिए वो कुछ और लोगों को भेजता है। उन दिनों में असल में दाढ़ियों का मुंडवाया जाना बहुत ही शर्म की बात मानी जाती थी।
यहूदियों के लिए वो लोग बहुत ही शर्म की बात उसे मानते थे। दाढ़ियों का होना उनके लिए एक कहना चाहिए सम्मान का सूचक था। दाढ़ियां अगर मुड़वा दी गई तो उनके लिए वो असम्मान का विषय था। तो इस करके वो लोग वहीं ठहरे रहे, और जब उनकी दाढ़ियां पुनः उतनी ही हो गई तो उसके बाद वो फिर वापस आए। इधर अम्मोनियों ने क्या कर दिया, जब उन्होंने दूतों को वापस भेज दिया इस तरीके से अपमानित करके, उन्होंने कर दी युद्ध की तैयारियां शुरू, लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि जिस तरीके से उन्होंने दूतों को अपमानित किया है, असल में उन्होंने दूतों को नहीं अपमानित किया, दूतों के द्वारा उन्होंने स्वयं दाऊद राजा को ही अपमानित किया है ना। जो उन्होंने दूतों के साथ व्यवहार किया है, अपमान किया है उनका, वो इनडायरेक्ट वे में राजा दाऊद का अपमान उन्होंने किया है। तो वो जानते थे कि इसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, और उन्होंने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी, और इस स्तर पे शुरू कर दी, अपने लेवल पे शुरू नहीं की उन्होंने। यहाँ जब आप इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में, तो यहाँ मिलेगा कि उन्होंने अपने आसपास के जो उनके साथी राजा थे, जो उनके मित्र राजा थे, वहां पर उन्होंने कहलवा भेजा। वहां पे उन्होंने किराए के रथ मंगाए, किराए के घुड़सवार मंगाए, किराए के सेना मंगाए, दूसरे आर्मीज को उन्होंने किराए देकर मंगाया, अपनी सपोर्ट में मंगाया, ताकि उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो पावर है वो बढ़ जाए, और दाऊद के साथ आने वाला जो युद्ध है, जिसकी शुरुआत अम्मोनी लोग कर चुके थे, उसको वो जीत सके। ये सारी बातें हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे, इतिहास में दाऊद के अगर युद्धों के विषय में देखेंगे, तो दाऊद ने तो बहुत सारे युद्ध किए अपने जीवन काल में, युद्ध ही युद्ध किए। तो उन बहुत सारे युद्धों में से ये भी एक युद्ध दिखाई देगा, औरों की तरह जैसे और उसने ढेरों युद्ध किए, उनमें से ये भी एक युद्ध दिखाई देगा। लेकिन अगर हम गौर करेंगे, अगर हम मनन करेंगे, तो नजर आएगा कि ये एक ऐसा युद्ध था जिसको कंप्लीटली, जिसको पूरी तरीके से अवॉइड किया जा सकता था, जिसका होने का कोई चांस ही नहीं था, कोई मंशा नहीं थी यहाँ युद्ध की, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ, फिर भी लड़ाई हुई। ये एक ऐसा युद्ध था जिसको पूरी तरीके से अवॉइड किया जा सकता था, ऐसा युद्ध था जो नहीं होना चाहिए था, कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हुआ। और अगर इसकी 18th वर्स में आप देखेंगे ना, इसी चैप्टर की 18वीं वर्स में अगर आप देखेंगे, क्या लिखा है वहां, परंतु अरामी इजरायलियों से भागे और दाऊद ने उनमें से 7,000 रथियों, 40,000 प्यादों को मार डाला और शोपक सेनापति को भी मार डाला। इस युद्ध का अंत कुछ इस तरह होता है कि चाहे बहुत सारी आर्मीज आई थी, आसपास से 4 दूसरे राज्यों से आर्मीज आई थी, रथ आए थे, सेनाएं आई थी, राजा भी आए थे, और सेनापति भी आया था दूसरे कंट्री से, दूसरे राज्य से। उसके बाद भी दाऊद जीत जाता है युद्ध, क्योंकि उसके जो साथ में आर्मी थे, सोल्जर्स थे, सेनापति थे, वो सब डिवोटेड थे और सब गॉड फेयरिंग लोग थे, है ना, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। फाइनली दाऊद जीत जाता है, और ये लोग जो साथ में दाऊद के सामने से लड़ रहे थे, इनमें से 7,000 रथी थे, मतलब जो रथों पे चढ़े हुए लोग थे वो थे, और 40,000 प्यादे थे, सैनिक थे, और शोपक सेनापति भी था। ये वो लोग थे जो इस युद्ध में दाऊद के अगेंस्ट जो युद्ध कर रहे थे उनमें से मारे गए। कितनी बड़ी हानि, कितनी बड़ी जन हानि हुई, कितना बड़ा पैसों का आप देखें तो फाइनेंशियल लॉस हुआ, आपसी रिश्ते खराब हुए, रंजिश हुई। ऐसी जगह पर रंजिश हुई जहां पर प्रेम था। कभी नहाश के समय में दाऊद के और नहाश के जो संबंध थे वो प्रेम पूर्वक थे, लेकिन आज उनका अंत कैसे हो रहा है, केवल एक गलती के कारण रंजिश के साथ हो रहा है। बहुत नुकसान हुआ है, जान का, माल का, बहुत सारा नुकसान हुआ है। ये सब बातें अगर देखें तो बहुत कुछ हम सीखने पाते हैं। फिर वो दूत जो भेजे गए थे शांति के लिए, वो दूत जो भेजे गए थे सम्मान में, एक मृत राजा के सम्मान में भेजे गए थे, उन्हीं दूतों को बहुत ज्यादा अपमानित करके भेजा गया, उन्हीं दूतों को बहुत ज्यादा शर्मिंदा वहां से करके भेजा गया, और एक एक्ट, हानून का एक काम, उसके कारण बहुत सारी अशांति तमाम लोगों पर आई। जितने भी लोग उस युद्ध में इन्वॉल्व थे, चाहे वो दाऊद के साइड के रहे होंगे या दूसरे राजाओं के साइड के रहे होंगे, अमोनी लोग रहे होंगे, अशांति सभी के मन में रही होगी। युद्ध का मतलब अशांति, वो सबके मनों में रही होगी। तो एक ऐसा कार्य जो बेवकूफी में किया गया, या कहिए निर्बुद्धिपने में किया गया, उससे बहुत सारी चीजें बिगड़ गई। युद्ध में अगर देखा जाए तो यहाँ हम दाऊद की या उसके सैनिकों की या उसके सेनापति की, उन दूतों की, किसी की भी कोई गलती को हम नहीं देखते हैं, है ना। इस युद्ध के लिए हम दाऊद की साइड पे किसी को दोष नहीं दे सकते। सारा का सारा जो क्रेडिट है, इस युद्ध का जो क्रेडिट है, वो अम्मोनियों को और खास करके हानून को जाता है। युद्ध तो तब भी हुआ, एक हाथ से ताली बज ही गई, युद्ध तब भी हो गया, है ना, जबकि दाऊद और उसकी इंटेंशन इस तरह की नहीं थी, उसके उसके लोगों की इस तरह की इंटेंशन नहीं थी, बल्कि वो तो उसे सम्मान और शांति देने के लिए भेजा गया था।
एक प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए भेजा गया था, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया, कुछ गलत ही हो गया, है ना। जो अभी हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि ताली दोनों हाथ से नहीं बजती। ये इंसिडेंट बाइबल का हमें दिखाता है कि ताली कभी कभी एक हाथ से भी बज जाती है, वो बज गई है यहाँ पर। उसके यहाँ पे जो हानून दिखाई देता है हमें राजा, ये नया नया राजा बना है इस समय, अपने पिता की मृत्यु के बाद नया नया राजा बना है। हो सकता है इसके पास ज्यादा अनुभव नहीं है, ज्यादा बुद्धि इसने अपने इस्तेमाल नहीं की। इसके आसपास के जो हाकिम है वो इसे इस तरह की सलाह देते हैं कि ये जो दूत तुझे भेजे गए हैं तेरे पास, शांति के लिए नहीं भेजे गए, ये भेदिए हैं, भेद लेने आए हैं हमारे राज्य का, जिससे कि क्या करें, हमें घात करें, हमें नष्ट करें। और हानून भी उनकी बातों को ट्रस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी बातों पे विश्वास करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने विवेक को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये बाइबल नहीं बताती कि ये हाकिम जो है उस तरह की एडवाइस उसे क्यों देते हैं, ऐसा बाइबल स्पष्ट नहीं करती। क्या वो सच में निर्बुद्धि थे, या वो राजा को अपनी बातों से अपनी दूरदर्शिता से, जो कि उनके पास थी नहीं, उससे वो इम्प्रेस करना चाह रहे थे, या सच में वो लोग भी निर्बुद्धि और अनुभवहीन थे, ऐसा कुछ भी बाइबल हमें नहीं बताती। लेकिन हाँ, हारून जरूर अपने अपने अनुभवहीनता को यहाँ पर प्रदर्शित करता है, अपने विवेकहीनता को वो यहाँ पर प्रदर्शित करता है, निर्बुद्धि होने का अपना प्रमाण देता है। बिना जांच परख किए उसने ऐसा कार्य कर दिया जो कि राजाओं को शोभा नहीं देता। एक दूसरे देश से राजा ने दूतों को भेजा, उनके साथ एक दूसरे राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक कैसा व्यवहार एक राजा को शोभा देता है, हानून ने उस बात का परिचय नहीं दिया। हानून ने बुद्धिमत्ता का परिचय बिल्कुल भी नहीं दिया, और उसके कारण उसने उसने अपनी जो बेवकूफी भरा जो निर्णय लिया, उसने बिना सोचे समझे, बिना उस चीज को और छानबीन करे और इन्वेस्टिगेशन करे, उसने एकदम से तुरंत जल्दीबाजी में आके एक एक्शन ले लिया, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी विपत्ति को आमंत्रित कर लिया। न केवल अपने लिए, न केवल अपने देश के लिए, बल्कि अपने मित्र राजाओं और उनके उनके सैनिकों के लिए, उनके देशों के लिए भी बड़ी विपत्ति को आमंत्रित कर लिया। अच्छे जो मधुर रिश्ते थे दाऊद राजा के साथ, उन्हें खराब कर लिया। बाइबल का ये अध्याय, छोटा सा अध्याय है, एक छोटा सा इंसिडेंट इसे हम कह सकते हैं कि हम देखते हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाकर जाता है, हमें काफी कुछ सिखाकर जाता है। कुछ बातें जो हम इससे सीखते हैं, पहली बात ये कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए परमेश्वर की परख का आत्मा, जो यहाँ हानून के पास और उसके हाकिमों के पास दिखाई नहीं दे रहा, जिसके कारण विपत्ति आई है। दरअसल ये विपत्ति आई है उनकी किस कारण से आई, क्योंकि उनके पास परख का आत्मा नहीं, वो पहचान नहीं पा रहे हैं कौन उनके साथ मित्रता का संबंध लेकर आया है और कौन उनका शत्रु बनकर आया है, कौन भेदिया बनकर आया है। उनके पास वो परख नहीं है। तो सबसे पहले इस बात से या इस इंसिडेंट से, बाइबल की इस घटना से हम सीखते हैं कि परमेश्वर से हमें मांगना है उस परख की आत्मा को, कि हम पहचान सकें कि कौन हमारा मित्र है और कौन मित्र के रूप में हमारा शत्रु है। दूसरी बात, बाइबल तो हमें शत्रुओं से भी शत्रुता निभाने के लिए नहीं कहती, है ना। बाइबल तो हमें शत्रुओं से भी शत्रुता निभाने के लिए नहीं कहती, उनसे भी प्रेम करने के लिए बात करती है। यीशु मसीह हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने के लिए, उनसे भी प्रार्थना करने के लिए सिखाकर गए। जाने अनजाने परख ना होने के कारण यहाँ क्या हो गया, जो मित्र थे उनके साथ भी शत्रुता का व्यवहार कर बैठे। हम इस बात से ये भी सीखते हैं कि हमें किसी के भी साथ व्यवहार को अपने गलत नहीं रखना है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हमें नजर आता हो, चाहे हम उसे पहचान नहीं पा रहे, लेकिन अपने व्यवहार को हम किसी के भी साथ किसी भी कंडीशन में गलत ना रखें। अपने व्यवहार को हमेशा उसके साथ कैसे रखें, मधुर ही, अपनी साइड से जो हम बेस्ट कर सकते हैं, है ना, अपनी साइड से जो मसीह का प्रेम जो हमें झलकना चाहिए, वो हमें हर व्यक्ति को दिखाना है, चाहे वो हमसे प्रेम रख भी रहा है या नहीं रख रहा है ना। पहली बात, परख का आत्मा हमें प्रभु से मांगना है, उसके लिए प्रेयर करना है, प्रभु करे कि हम पहचानने पाए लोगों को कि कौन किस आत्मा में होकर या किस इंटेंशन के साथ हमारे पास आए। और दूसरी बात, अगर हम किसी की इंटेंशंस को भांप भी जाते हैं, हमें गलत भी लगता है, तो भी हम अपने व्यवहार को, हम अपनी डिग्निटी को, हम उसको मेंटेन कर सके। राजाओं को कैसा व्यवहार शोभा देता है, हम वो व्यवहार उनके साथ करने पाए। इसके अलावा हम सीखते हैं कि वो लोग जिनसे हम एडवाइजेस लेते हैं, जो हमारे एडवाइजर्स हैं, सलाहकार हैं, वो कैसे होने चाहिए। क्या हानून के पास जो एडवाइजर्स थे वो अच्छे एडवाइजर्स उसने रखे हुए थे अपने पास में, अच्छी सलाह दे सके, उसे नहीं दे पाए। एक्चुअली उन एडवाइजर्स की ही कमियों की वजह से हानून ने आवेग में आकर इस एक्शन को लिया, इस कदम को उठाया। बहुत जरूरी है कि हम जिन लोगों की संगति में रहते हैं,
बहुत जरूरी है हम जिन लोगों से विचार विमर्श करते हैं, सलाह लिया करते हैं अपनी छोटी बड़ी बातों पर या अपनी टेंशन्स पर, है ना, तो वो हमारे एडवाइजर्स कैसे होने चाहिए? वो वाइज होने चाहिए, वो बुद्धिमान होने चाहिए। बुद्धिमान कौन होता है? परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान कौन है? जो यहोवा का भय मानता है। बुद्धि कहाँ से आती है? यहोवा के भय मानने से आती है। तो जो गॉड फियरिंग लोग हैं ना, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, जो वाइज लोग हैं, उन्हीं से जाकर सलाह लें। हर एक किसी को अपना सलाहकार ना बनाए। ये बाइबल का इंसिडेंट हमें सिखाता है हमें हर एक किसी से सलाह को मांगने के लिए नहीं जाना। हो सकता है बहुत सी बार सिचुएशंस एडवर्स हो, हमारे पास भी, सबके पास कभी ना कभी आती हैं। सलाह लेने के लिए बाइबल मना नहीं करती, नीति वचन सिखाती है सम्मति के विषय में, सलाह लेने के विषय में। लेकिन ये जरूर जाने कि सलाह हमें लेना किससे है। क्या किसी ऐसे पर्सन से सलाह ले लिया जो जो अपनी सलाह से सब कुछ बिगाड़ सकने की सामर्थ्य रखता है, आपको इन्फ्लुएंस कर देगा वो गलत चीजों की हो। मत लीजिए ऐसे लोगों से सलाह जो सब चीजों को बिगाड़ते हैं या मन में विष को घोलने की सामर्थ्य रखते हैं। जो प्रेम को घोलते हैं, जो परमेश्वर के वचनों के आधार पर सलाह को दिया करते हैं, ऐसे ही लोग आपके सलाहकारों की लिस्ट में हो, जो विश्वास योग्य हो, न केवल मनुष्यों के लिए, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो। आपके सलाहकारों में ये क्वालिटीज पाई जाए, गॉड फियरिंग लोग हो, वाइज हो और ट्रस्टवर्दी हो। ये बातचीत, ये क्वालिटीज हमारे सलाहकारों के बीच में होनी चाहिए। ऐसे लोग हमारी कंपनी में होने चाहिए, हमारे विशेष करके हमारे सलाहकार होने चाहिए। ठीक है, हालांकि सलाह लेना अच्छा है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि बाइबल भी हमें सपोर्ट करती है कि सलाह लेना अच्छा है, सम्मति लेना अच्छा है, नीति वचन बताता है हमें। सलाह हम बहुत लोगों की लेते हैं, है ना, लेकिन जब भी हम एक्शन में जाते हैं, जब भी हम किसी डिसीजन को लेते हैं, कोई कार्य करना स्टार्ट करते हैं सलाह के बेसिस पर या अपनी बुद्धि के बेसिस पर, इससे पहले कि हम एक्शंस को लें, परमेश्वर के करीब जाएं। बहुत सारे एडवाइजर्स अपने इर्द गिर्द रख लिए, लेकिन सबसे पहले एडवाइस और फाइनल एडवाइस लेने के लिए आपको गॉड के, आपको लॉर्ड के करीब जाना बहुत जरूरी है। इंसानों की एडवाइस में ही अपने एक्शंस को ना ढूंढे, इंसानों की बातों में, इंसानों की सलाहों में ही अपने डिसीजंस को ना बना ले, अपने निर्णयों को ना ले लें। फाइनल निर्णय लेने से पहले परमेश्वर की फाइनल एडवाइस को प्राप्त करना है। इससे पहले कि कोई डिसीजन ले, किसी भी निर्णय तक पहुंचे, परमेश्वर उस विषय में हमसे क्या चाहता है, क्या कहता है, उसकी नजरों में क्या उचित और क्या अनुचित है, वो जानना जरूरी है। बैठे अपने प्रेयर रूम में, अपनी प्रेयर लिस्ट को परमेश्वर के सम्मुख रखें, अपनी अपनी बात को, अपने कंफ्यूजन को, अपनी सिचुएशन को लॉर्ड के सम्मुख रखें, उनसे मार्गदर्शन को मांगे, प्रभु आपकी नजरों में उचित क्या है, और डिसीजन लॉर्ड की ओर से होने पाए, इस बात के लिए प्रार्थना करें। जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर, तैश में आकर, रैश में आकर कोई भी निर्णय लें, क्योंकि वो हमेशा जो इस तरीके के निर्णय लेते हैं, इस तरीके से निर्णय लेते हैं, नुकसान को उठाते हैं, जैसे यहाँ हानून ने उठाया, उसके उसके लोगों ने उठाया। एक और बात भी हमने सीखी कि हर एक को हमें सम्मान करना है, चाहे वो छोटा बंदा है या हमारे बराबर के ओहदे का है या हमसे ऊंचा है। ऊंचे वालों की तो सभी रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से करें या दिखाने के लिए, है ना। जो हमसे अपने पद में ऊंचे हैं, ओहदे में ऊंचे हैं, जिनके पास अथॉरिटी ज्यादा है, उन्हें दिखाने के लिए तो दुनिया सम्मान करती है, लेकिन क्या करना है हमें? हर एक का सम्मान करना है, वो चाहे हमसे नीचे या हमसे छोटे भी दिखाई देते हो। यहाँ हानून राजा था, और वो जो दो लोग आए थे दूसरे कंट्री से, वो दूत आए थे ना, राजा के सम्मुख वो एक छोटे ओहदे के व्यक्ति थे, लेकिन राजा को उन्हें कैसे ट्रीट करना था? राजा को उनकी डिग्निटी के अकॉर्डिंग नहीं उन्हें ट्रीट करना था, राजा को अपनी डिग्निटी, अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग उन लोगों को ट्रीट करना था। अपने पद को ध्यान में रखते हुए, आपके पद को कैसा व्यवहार शोभा देता है, कैसा आपको बात करना, कैसा आपको रिएक्ट करना उचित है, आपके पद के अनुसार। आप परमेश्वर के जन है ना, मोस्ट हाई गॉड के आप जन है, उसके उसके आप बच्चे हैं, तो आपको किस तरीके के व्यवहार से दूसरों को उनसे, उनके साथ बातचीत करना है, उनके साथ रिएक्ट करना है, ये हमें पता होना चाहिए। अपनी डिग्निटी जो लॉर्ड ने हमें अपने आप में दी है, जो वो पद प्रभु ने हमें अपने आप में दिए हैं, उन पदों का हमें सम्मान करना है, और उसके थ्रू उन चीजों को रिफ्लेक्ट करना है जो चाहते हैं लॉर्ड कि हमारे कैरेक्टर से, हमारी बातों से रिफ्लेक्ट हो। उस चीज का हमें ध्यान रखना है, अपनी गवाही का, अपनी साक्षी का हमें ध्यान रखना है। हम चाहे किसी से भी बात कर रहे हो, लेकिन वो स्वरूप, वो प्रेम, वो सम्मान जो परमेश्वर हमारी बातचीत में देखना चाहता है, जो मधुर बात वो हमारे हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहता है, वो मधुरता हमारी जुबान पे से नहीं जानी चाहिए।
चाहे कंडीशन कोई भी हो और चाहे हमारे सामने व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, जो हमारा बेस्ट एडवाइजर है, जो हमारा बेस्ट सलाहकार है, वो होली स्पिरिट ही होना चाहिए, है ना। वो पवित्र आत्मा ही होना चाहिए। मनुष्यों में बहुत बार हम सलाहकार को ढूंढते हैं, लेकिन फाइनल एडवाइस हमारी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें मिलनी चाहिए। उसी को हमें फाइनली फॉलो करना चाहिए। चाहे लोगों की सलाहें कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखती हो, हमें कितनी शांति क्यों ना प्रदान करती हो, लेकिन जो अगर परमेश्वर हमें उस बात को फॉलो करने के लिए परमिट नहीं करते, अलाउ नहीं करते, तो हमें उन बातों में जो दुनिया हमें सलाह दे रही है, उनके साथ हमें नहीं जाना। हमें उसी सलाह को मानना जो परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करते हैं। क्यों हमारे जीवन में बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम चूक जाते हैं। हम अपनी सिचुएशंस को पहचानने में, अपने आसपास के लोगों को पहचानने में चूक जाते हैं। होने पाए कि परमेश्वर हमें वो आत्मा दे, वो परख का आत्मा, कि हम सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, हम पहचान पाए कि हमारा भला कौन सोच रहा है और हमारे पीछे खंजर लेके कौन खड़ा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हम जाने अनजाने अपने मित्रों को, जो सच में हमारे मित्र हैं, जो सच में हमसे प्रेम करते हैं, जो सच में हमारे लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी गलत फहमियों की वजह से, अपनी गलत थिंकिंग की वजह से, या दूसरे की ओपिनियन को अपने ऊपर हावी कर लेने की वजह से हम अपने मित्रों को, अच्छे संबंधों को खो दें। ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम भूल में आकर या पहचान ना पाने के कारण जो व्यक्ति हमारा नुकसान करने के लिए खड़ा है, हम उसे पहचान ही ना पाए और मित्रता मित्रता में वो खंजर ही घोंपता चला जाए। बहुत जरूरी है परमेश्वर से परख का आत्मा मांगना, बुद्धि मांगना, विवेक मांगना, उचित सलाह को मांगना, अच्छे लोगों की कंपनी को मांगना, ऐसे लोग जो हमें परमेश्वर की राहों पर लेके चलते हैं। होने पाए कि आज का वचन हम में से हर एक के लिए आशीष का कारण हो। जब हम अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस करते हैं, बहुत सारी चीजों को फेस करते हैं, तो ये वचन हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर प्रभु, आज की सुंदर शाम के लिए प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके सम्मुख आते हैं अच्छी आराधना के लिए, इन वचनों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप प्रार्थना करते हैं कि उपस्थित एक जीवन को, हम सबको प्रभु अपने परख के आत्मा से परिपूर्ण करें। प्यारे परमेश्वर, होने पाए कि प्रत्येक स्थिति में, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, हम प्रत्येक मनुष्य को जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, हमारे कांटेक्ट में आते हैं, लॉर्ड, हम आपकी आत्मा में होकर उन्हें पहचान सकें। कौन किस आत्मा में होकर, कौन किस इंटेंशंस के साथ प्रभु हमारे निकट आए हैं, होने पाए पवित्र आत्मा आप हमसे बातचीत करें, हमें बताएं, और हर एक परिस्थिति में हमारे एक्शंस को, हमारे रिएक्शंस को, प्रभु जी हमारे हर एक डिसीजंस को लॉर्ड आप कंट्रोल करें। आप में होकर हम सब बातों को निर्धारित करने वाले, आप में होकर हर एक निर्णय को प्रभु हम लेने वाले हो। हमें हर एक ट्रैप से, हर एक भटकाव से, हर एक छलावे से प्रभु आप बचा कर रखें। प्यारे परमेश्वर, उचित रीति से प्रभु जी उन बातों को जो आप हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, उन्हें फॉलो करने के लिए आप हमें आशीषित करें। प्रभु अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए प्रभु जी हम सबको आशीषित करें। इस पूरी प्रार्थना को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। होने पाए कि आज का दिन, आज का वचन हर एक के लिए आशीष का कारण हो। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।